चलेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप लोग। इसमें 21वें क्वेश्चन में है क्या है, इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बेटा dx, यही है ना। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन में एक काम कीजिएगा, देखो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर को मान लो तो आपको dx प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा घात आगे लेंगे, एक घात कम कर देंगे एक्स का द्वारा dx बराबर dt। हमें क्या चाहिए, 2dx चाहिए, है हमारे पास। अब आप आएंगे सवाल की तरफ, सवाल की कंडीशन बन जाएगी 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 और dt, यही वाली बात बनेगी। अब आप यहां से वैल्यू निकालो, क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो यहां मानेंगे पुनः माना, आंशिक भिन्न के रूप से हल करेंगे, माना 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 बराबर a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, यहां से 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, इन दोनों का एलसीएम ले लो, टी प्लस 1 टी प्लस 3, इससे ये कट जाएगा ना, ऊपर कौन आ जाएगा, ए टी प्लस 3 बी टी प्लस 1, दोनों पार्ट कैंसिल हुए, आप आ गए 1 बराबर ए टी प्लस 3 बी टी प्लस 1। अब आप यहां पर लगा दीजिएगा शून्यांक, शून्यांक लगा रहे हैं हमें ए और वैल्यू, ए और बी की वैल्यू चाहिए। टी प्लस 3 बराबर 0, टी बराबर -3। आओ क्वेश्चन की तरफ, 1 ए, यहां माइनस का 3 प्लस का 3 0, बी माइनस का 3 और प्लस का 1 यानी माइनस का 2, 1 0 हुआ, माइनस का 2 बी बराबर माइनस का 1/2। अब आप चलते हैं आगे, शून्यांक t प्लस 1 बराबर 0, t बराबर -1। अब आप आ जाओ आगे, 1 बराबर a माइनस का 1 प्लस का 3 2, ये तो 0 हो जाएगा। 1 बराबर 2a, a बराबर 1/2, a और b के मान आ गए। अब आप लगाएंगे a तथा b के मान समीकरण 1 में, a व b के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास ये है। अब देखो समीकरण जो है वो हमने मान लिया है ना, वैसे था क्या हमारा, ये वाला क्वेश्चन था 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx बराबर a की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन t प्लस 1 dt माइनस का 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन t प्लस 3 और dt।
इसको आप मान लेंगे t का अवकलन dt हो जाएगा 1/2 log t प्लस 1 माइनस 1/2 log t प्लस 3 प्लस c log m/n लगा दो 1/2 बाहर ले लीजिएगा। log m/n में क्या होता है बेटा, ये होता है सूत्र log m/n, हर वाली संख्या माइनस में, अंश वाली संख्या प्लस में। समझ गए ना? चलिएगा। अच्छा, माइनस वाली नीचे, प्लस वाली ऊपर। अब आप ध्यान देंगे क्वेश्चन हमारा टी के पद में था क्या? नहीं, किसके पद में था? एक्स के पद में। तो टी की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इंटीग्रल 1/x ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस 1। एक बार क्वेश्चन उतारेंगे आप लोग। इंटीग्रल 1/x x की पावर 4 माइनस 1 और बेटा dx, यही है ना? अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। इसमें देखो यहां पर क्या है? x की पावर 4 है, x की पावर 4 है ना। अब मैं यहां पर कर रहा हूं एक्स क्यू से अंश व हर में गुणा कर दो आप लोग। एक्स क्यू से अंश व हर में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू बनेगा, यहाँ एक्स की पावर 4 बनेगा। एक्स की पावर 4 को हम लोग मान लेंगे। आ जाओ, लिख दो अंश व हर में एक्स की पावर 3 से गुणा व भाग, गुणा व भाग। यहां बनेगा एक्स क्यू, एक्स क्यू से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा ना। एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। अब हम x की पावर 4 मान लेंगे तो dx प्राप्त हो जाएगा। माना x की पावर 4 बराबर t, अवकलन 4 घात आगे ली, एक घात कम की, x का द्वारा dx बराबर dt। यही वाली बात बनेगी। चाहिए क्या? एक्स क्यू dx बराबर 1/4 dt। अब आ जाओ सवाल की तरफ। dx में कौन चला गया? 1/4, 1/4 इंटीग्रल t माइनस 1 dt, यही बन गया। अब आप इसको आंशिक वन के रूप से हल कर लो। पुनः माना, पुनः माना। अब पुनः मानने में क्या बन जाएगा? ये सवाल को इतना रखो बस खाली, t माइनस 1 ए बी के रूप में तोड़ दो, a/t b/t माइनस 1। समीकरण नंबर 1 1/t t माइनस 1 t माइनस 1 कट गया, a t यहां इससे कट जाएगा तो t आ जाएगा, दोनों कैंसिल। अब आप आओ 1 बराबर a t माइनस 1 bt। अब आप यहां पर लगाएंगे शून्यांक, शून्यांक t माइनस 1 बराबर 0, t बराबर 1, प्लस का 1 माइनस का 1 0, प्लस 1 लगाएंगे b रहेगा, यानी b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 1। आगे आओ, यहीं पर लगा लो शून्य, यहां से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यांक क्या लगाएंगे? t बराबर 0, t बराबर 0। कैसे लगाया? इसका गुणा आप इसमें कर लो तो at बन जाएगा, ये बन जाएगा bt। इन दोनों में t कॉमन आएगा तो यहां पर हमारा यानी कि चर और अचर पद का कोई गुणांक नहीं, ये तो 0 रहेगा वो वाला। 0 बराबर
टी बराबर 0 लिख दिया तो एक ए 0 माइनस 1 प्लस 0, ए की वैल्यू आ गई -1, यही रहेगा। अब लगा दो ए व बी तथा सी, ए और बी है, ए व बी के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या माना है हमने, यही तो माना है। परंतु एक बात ध्यान रखना, 1/4 चल रहा है आगे, आप लोगों का बन जाएगा ये इंटीग्रल 1 x x की पावर 4 माइनस 1 dx 1/4 बराबर के लगा दीजिएगा इंटीग्रल। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1, माइनस आगे 1/t dt प्लस b की वैल्यू क्या है 1, लगाओ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/t-1 क्या है t-1 dt आ गया 1/4 माइनस चिन्ह आगे 1/t का होता है log t और प्लस 1/4 log t-1 प्लस c, log m/n लगा दीजिएगा, 1/4 log माइनस वाली संख्या नीचे प्लस वाली संख्या ऊपर, t-1 अपॉन t प्लस c, 1/4 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 1 x की पावर 4 प्लस c, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इंटीग्रल 1 e की पावर x माइनस 1 और बेटा dx। देखो इस सवाल को हम आंशिक भिन्न में बनाएंगे तो यहाँ पर दो पद चाहिए हम लोगों को, a और b चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर x से अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा, लिखेंगे अंश व हर में e की पावर x से गुणा कर दो, इंटीग्रल e की पावर x e की पावर x e की पावर x माइनस 1, समझ गए आप लोग। अब यहां पर आप मान लो e की पावर x को मान लो, माना e की पावर x बराबर t अवकलन e की पावर x x का dx बराबर dt। आगे चलेंगे आप लोग। अब आप क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रल 1/t-1 और dt, यही वह सवाल बनेगा आपका, क्योंकि dt में चला गया वाला। अब इसको पुनः मानो, पुनः हम लोग आंशिक भिन्न से हल करेंगे ना, पुनः माना 1/t-1 a/t b/t-1, 21वां नंबर फर्स्ट, 1/t-1 एलसीएम लिया t माइनस, इससे ये कट गया a/t-1 b, इससे ये कटा t, ये वाली बात बनेगी, दोनों कट गए आपस में। क्या रह गया हमारे सामने, हमारे सामने रह गया 1 बराबर a/t-1 प्लस bt। अब आप यहां से शून्य अंक लगाओ, शून्य अंक t-1 बराबर 0, t बराबर 1, 1 a, ये तो 0 हो जाएगा अपने आप में, 0 लिख दो, प्लस b रह जाएगा, b की वैल्यू निकल आई 1। अब आप यहां से निकालो शून्य अंक t बराबर 0, इसका गुणा करेंगे ए टी है बी टी है, टी कॉमन लेंगे, a प्लस बी बराबर 0, वही निकलेगा। अब 1
ए 0 -1 प्लस 0, ए माइनस का ए, यानी ए इधर ले लो, माइनस इधर ले लो ना, ए बराबर माइनस का 1, दोनों वैल्यू भी लिख देंगे। ए व बी के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास में, समीकरण 1 यही तो है, इंटीग्रल, देखो ये वाला समीकरण हमारा है ये बना कैसे, इस वाले पार्ट से बना हुआ है, तो e की पावर x माइनस 1 और dx, आ जाओ, a की वैल्यू क्या है -1, -1 अपॉन टी dt प्लस b की वैल्यू क्या हमारे पास 1, इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस 1 dt माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी प्लस 1। अब यहां पर आप log m/n लगाओ, log टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस सी। क्या आपका सवाल टी के पद में था? नहीं, टी की वैल्यू क्या है, e की पावर x, log e की पावर x प्लस 1 e की पावर x प्लस सी, दैट्स इट आंसर, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये एमसीक्यू टिक मार के आप लोगों का इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और dx, देखो आंशिक भिन्न का सवाल है पूरा और बना हुआ है ये, ओनली केवल मानना है, माना x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2, 2100 नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2 दे दिया इसको। अब आप इसको हल कीजिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1, इससे जो घटा क्या जाएगा, a x माइनस 2 b, इससे ये कटा x माइनस 1, दोनों पार्ट कैंसिल, x बराबर a x माइनस 2 b x माइनस 1, क्या लगाएंगे यहां से हम, शून्यांक x माइनस 2 बराबर 0 x बराबर 2, 2 लगाएंगे, यहां पर 2 लगाएंगे, यहां पर 2 कैंसिल हुआ, यहां पर ले लेंगे b, 2 में से बन गया 1 बचा, तो ये बन गया b बराबर 1 अपॉन 2, क्यों b, अच्छा b बराबर 2 बन जाएगा डायरेक्ट, b एकन b की वैल्यू 2 निकल आई। अगला शून्यांक लगाओ, अगला शून्यांक क्या है तुम्हारे पास, x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1, लगाओ 1, यहां पर प्लस का 1 है, माइनस का 2 माइनस का 1, तो यहां पर लिख दो आप लोग माइनस का a, ये तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, माइनस की 1, a b दोनों वैल्यू भी लगा देंगे, a व b के मान, a व b के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे सामने ये है, इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx, a की वैल्यू क्या है, माइनस की 1, माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, b की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 2 dx, 1 अपॉन x से क्या होता है log x, माइनस log x माइनस 1 2 log x माइनस 2 प्लस सी,
अब आप देखिएगा log m/10 लगा दीजिएगा, तो log m/10 में क्या होता है, माइनस वाली संख्या नीचे होती है, प्लस वाला ऊपर होता है, परंतु यहाँ पर log 2 पावर है ना, तो ये बनेगा x माइनस 2 की पावर 2 अपॉन में x माइनस 1 प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। आपका ये टिक मार्क का है, देख लेना कौन सा वाला टिक मार्क सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, ये भी टिक मार्क है। ये सवाल दे रहा है f 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और dx। आप एक काम करिएगा इसमें, और वो दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पर एक्स है। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक्स से गुणा भाग कर दूं तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स बन जाएगा। इसको मैं मान लूंगा तो 2x प्राप्त होगा, एक्स dx मिल जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, अंशवा हर में x से गुणावा भाग करिएगा। इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब आप क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर मान लीजिएगा, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी। अवकलन घात आगे लेते हैं, एक घात कम करते हैं, दो आगे लिए, दो में से एक गया, एक्स बचा, एक्स का द्वारा dx बराबर dt। चाहिए क्या, एक्स dx, तो एक्स dx बराबर 1/2 dt। आएंगे सवाल की तरफ, इंटीग्रल तो एक्स dx आगे लगेगा dt में, 1/2 बाहर ले लो, यहां पर रह गया 1/t ब्रैकेट में t प्लस 1 और dt। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को मानेंगे, बहुत आसान होगा, कर भी सकते हो आप लोग, क्यों, पूरी एक्सरसाइज खत्म है। माना 1/t प्लस 1 a/t b/t प्लस 1 21वां नंबर फर्स्ट। आप इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, यहां पर ये बन जाएगा 1/t प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम रहेगा t प्लस 1, t से t घटा a t प्लस 1 प्लस bt, यही रहेगा। इन दोनों से ये दोनों पार्ट कैंसिल हुए, 1 बराबर a t प्लस 1 प्लस bt। अब आप यहां से निकालेंगे शून्यांक, शून्यांक क्या बनेंगे, t प्लस 1 बराबर 0, t बराबर -1, 1 a -1 प्लस 1 b -1 कैंसिल हुआ, -b यानी b की वैल्यू आ गई -1। आगे चलते हैं, अगला शून्यांक लगाएंगे, t बराबर 0, t बराबर 0 लगाइएगा, 1 a 0 प्लस 1 प्लस b और 0 हुआ, क्या बचा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपके सामने a और b दोनों वैल्यू हैं, लगा दो 21वां नंबर एक में, a व b के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रल। अब इसको सेट कीजिएगा, हमने क्या बनाया, ये वाला पार्ट बनाया हम लोगों ने, तो ये क्या बन जाएगा, चाहे इसको लिख लो उसको लिख लो, बात एक ही है, गुणा भाग किया है, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, इंटीग्रल 1/t dt माइनस बी की वैल्यू 1 है, लगा दो मत लगाओ, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/t प्लस 1 और dt, यही है ना। आगे आ जाओ, 1/t क्या होता है, log t माइनस 1/t का log t, अरे 1/t बनेगा t प्लस 1 dt में चला जाएगा ना, प्लस c, माइनस वाला पद नीचे,
log t अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है भाई, सवाल टी के पद थोड़ी था, एक्स के पद में था, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 7 पॉइंट फिनिश हो जाती है। अगली वीडियो मिलेगा आपको 7.6।